हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक विथ क्लास 9th रियल नंबर पार्ट 3। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन पे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q कैनॉट इक्वल टू जीरो। क्या हम लोग जीरो को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q जीरो के बराबर नहीं है? तो हम लोग रेशनल नंबर का डिफिनीशन जानते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and q is not equal to 0, then we can say that p by q is a rational number। यानी अगर कोई नंबर p by q फॉर्म में है और p और q इंटीजर्स हैं जहाँ q जीरो के बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि p by q एक रेशनल नंबर है। तो आइए जानते हैं जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं। जीरो कैन बी रिटेन है जीरो इजकल टू 0/1, 0/2, 0/-2, 0/-3 एज ऑन। यानी जीरो को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को 0/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/-2, 0/-3। इसी तरीके से जीरो को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर because we can write 0 as a p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, फर्स्ट 3 और सेकेंड 4। तो 3 और 4 के बीच जो 6 रेशनल नंबर निकालने हैं वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ये 6 रेशनल नंबर हैं जो 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। ऐसे तो दो रेशनल नंबर, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 6 निकालने हैं। तो इसको इजीली हम लोगों ने 3 और 4 के बीच में 3 से बड़ा और 4 से छोटा, ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 4, हम लोगों ने निकाला 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से बनाएं, हमें सिर्फ 6 रेशनल नंबर ही निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ हम लोग को 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? तो n इजकल टू 5, नंबर ऑफ रेशनल नंबर इजकल टू 5। हमें 3 और 5 और 4 और 5 के बीच में, 3/5, 4/5 के बीच में n इजकल टू 5 रेशनल नंबर हम लोग को निकालने हैं। तो यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर दो नंबर हैं x एंड y वेयर y इज ग्रेटर देन x, जहाँ y जो है x से बड़ा हो, तब सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। दिट इज y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेशनल नंबर जितने निकालने हैं n+1। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं y का मान कितना है। सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है? तो 4/5। तो 4/5
माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई n का मान कितना है 5 + 1, तो ये हो गया 4/5, 4 माइनस 3/5 इजकल टू 5 + 1 6 इजकल टू 1/5 इंटू 6 यानी 1/30 हो गया हमारा। ठीक है, तो d का जो मान हो गया 1/30। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं 4 और 5 के बीच में, तो 5 निकालने हैं। तो ये हो जाएगा पहला रेशनल नंबर x + 2, सेकेंड x + 2d, थर्ड x + 3d, फोर्थ x + 4d और फिफ्थ x + 5d। तो चलते हैं। तो ये नंबर हो गए, x का मान कितना है 3/5 प्लस d का मान 1/30। फर्स्ट 3/5 प्लस 2/30, 3/5 प्लस 3/30, 3/5 प्लस 4/30, 3/5 प्लस 5/30। ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए 3/5 और 4/5 के बीच में। इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा, 5 और 30 का। तो 5 से 30 कितनी बार में कटेगा, तो 5 6 × 30, तो 6 × 3 + 1। यहाँ 5 6 × 60, 6 × 3 + 2/30। दिस वन 6 × 3 + 3/30, 6 × 3 + 4/30, 6 × 3 + 5/30। यहाँ हो गया 6 3 × 18 + 1 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30 एंड 23/30 एंड 24/30। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का। यहाँ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे हम लोग को बताना है कि दिए हुए जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं, ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, और साथ में हम लोग को रीजन भी देना है। ठीक है, तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर भी है? तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशनल नंबर में कि क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जस्ट रिकॉल देम, हम उनको याद करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या है। आइए ठीक, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले होल नंबर लिख लेते हैं। 0 1 2 4 5, फिर आ जाए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब आते हैं इंटीजर 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5 एंड इन्फिनिटी। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो यस,
नेचुरल नंबर द ऑल काउंटिंग नंबर इज ए रेशनल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं वे सारे के सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। और ये सारे के सारे नंबर जो हैं होल नंबर भी मौजूद हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, यानी सारे नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 ये होल नंबर भी हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, क्योंकि ऑल क्वांटिक नंबर टुगेदर विथ 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 कंस्टिट्यूट ए होल नंबर ग्रुप, एक होल नंबर के ग्रुप का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं। तो आंसर हो गया यस। फिर आते हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? तो देखते हैं 0 1 0 +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ जितने भी होल नंबर हैं वे सारे के सारे इंटीजर हैं। लेकिन एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि 0 +1 +2 +3 +4 +5 ये सारे के सारे होल नंबर तो हैं, लेकिन -1 -2 -3 -4 -5 जो हैं ये होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग, यानी ये हो गया फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ बता दिया मैंने कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नो, बिकॉज -1 -2 -3 यानी नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। दिस इज थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। चेक करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट भी हम लोग का क्या है? फॉल्स है। क्योंकि सारे रेशनल नंबर होल नंबर तो नहीं हो सकते हैं, हाँ, लेकिन सारे होल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर हैं। सारे होल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। होल नंबर हम लोग का होता है 0 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में होता है, यानी होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 इज ए होल नंबर, यानी ये सारे के सारे नंबर होल नंबर हैं। लेकिन रेशनल नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और सो मैनी इसी तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन 1/2 क्या है? ये होल नंबर नहीं है। 3/4 क्या है? होल नंबर नहीं है। ये आपका रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, यानी थर्ड स्टेटमेंट क्या है हम लोग का? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, इट इज ट्रू। सारे होल नंबर रेशनल नंबर हैं लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 1.3, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी रियल नंबर पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।